हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? वेलकम है आप सबका फिर से मेरे एक और नए व्लॉग में। तो आज मैं आप लोगों को अपने शाम का रूटीन शेयर करने वाली हूँ, जो कि 4 बजे से शाम 8 बजे तक का होगा। तो यहाँ डिमांड कर दी थी मेरे हस्बैंड ने बेसन का चिल्ला खाने की, साथ में चाय। तो फिर मैंने स्टार्ट कर दिया था बेसन का चिल्ला बनाना। मैंने पहले दिन पनीर बनाया हुआ था, उसकी कुछ की सब्जी बना ली थी, कुछ एक बचा हुआ था, तो मैंने सोचा पनीर डाल के बेसन का चिल्ला बनाया जाए। तो फिर मैंने कर दी थी इस तैयारी शुरू। और बेसन का चिल्ला साथ में मैं थोड़ी सी सूजी डाल के बनाती हूँ मिक्सर में ग्राइंड करके। बहुत ही अच्छा क्रिस्पी क्रिस्पी बनता है। तो फिर मैंने स्टार्ट कर दिए थे प्याज और टमाटर कट करने। टमाटर के मैं छिलके उतार के फिर कट करती हूँ, क्योंकि बोलते हैं छिलके बहुत हानिकारक होते हैं। फिर मैंने पनीर ले लिया, प्याज टमाटर कट कर दिए हैं, पनीर को भी कर दिया है। और फिर चाय बनने की तैयारी शुरू हो गई है। पीछे से हस्बैंड बोल रहे हैं कि मुझे बहुत भूख लगी है, जल्दी बना के लेके आओ। और साथ में बच्चे को भी संभालना होता है। फिर मैं थोड़ा सा पनीर बच गया था, वो मैंने वापस फ्रीज में रख दिया। चाय बनने रख दी है, तवा भी गर्म करना रख दिया है। और मेरी छोटी बेटी जो है वो किसी के पास भी नहीं जाती है, मेरे पास ही खुश होकर रहती है, मेरे पास आराम से बैठ के खेलती है। तो फिर कर दिया है मैंने चिल्लाना स्टार्ट। बीच बीच में इसको भी देखना पड़ता है, क्योंकि सबके पास जाते ही रोने लग जाती है। तो फिर मैंने कर दिया है चिल्लाना स्टार्ट, यहाँ रख दिया है। आप लोग देख सकते हो। आप लोग अगर किसी को बनाना नहीं आता है तो आराम से बना सकते हो। और मुझे चीला बनाना बहुत पसंद है और खाना भी बहुत पसंद है। और चीला एक साइड से बन के हो गया है रेडी, दूसरी साइड से थोड़ा सेकना बाकी है, थोड़ा ही सेकते हैं दूसरी साइड से तो बस। और उसके बाद मैं स्टफिंग डाल दूंगी इसमें, फिर चीला बन के हो जाएगा हमारा रेडी। और आज मुझे कपड़े भी धोने हैं, क्योंकि वैसे तो मैं सुबह धोती हूँ कपड़े, लेकिन आज शाम को धोऊंगी। सुबह मेरे को बहुत काम हो गया था, टाइम नहीं लगा। मेरा सुबह का भी रूटीन मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। चाय बन के हो गई है यहाँ रेडी, और चीला भी बस बन ही गया है। एक चीला मैंने बना लिया था, दूसरा भी बन गया है। अब हस्बैंड को देख के आती हूँ, पूछती हूँ कैसा बना हुआ है। वो हमेशा मेरे खाने को सराहना करते हैं, बोलते हैं तुम खाना बहुत ही अच्छा बनाती हो। तो देखते हैं क्या कहते हैं अभी। तो हस्बैंड को खाना बहुत अच्छा। फिर आ गई हूँ मैं किचन में क्लीन करने। क्लीन करके फिर बर्तन वगैरह धोऊंगी। और वॉशिंग मशीन में कपड़े भी डाल रखे हैं धोने के लिए, वो भी धोने के बाद मतलब सुखाने हैं निचोड़ के। तो फिर बर्तन धो के फटाफट जल्दी काम करना होता है। बीच बीच में बच्चे को भी फीड करवाना होता है, देवांशी रोने लग गई है पीछे। तो बर्तन धो के पहले उसको फीड करवाऊंगी, उसके बाद मैं कपड़े वॉशिंग मशीन में से निकाल के धो के सुखा के आऊंगी ऊपर छत पे। उससे पहले मुझे छत पर जाकर झाड़ू भी लगाना है, क्योंकि बहुत गंदा हो रखा है। और देवांशी को मैंने इधर फीड करवा दिया था, अभी अपने मस्ती में खेल रही है। थोड़ी देर उसके बाद ये सो जाएगी, फिर मैं चली जाती हूँ ऊपर छत पे झाड़ू लगाने। और छत बहुत ही गंदी हो रखी, क्योंकि हमने अभी रहना स्टार्ट किया है इस घर में। पुराने घर में रहते हैं हम, तो इसलिए यहाँ की सफाई कम ही हो पाती है। और ऊपर से खुला घर है, तो इसलिए धूल मिट्टी आती रहती है। तो बहुत ज़्यादा धूल हो गई थी छत पे, इसलिए पहले क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। अगर कपड़े सुखाऊंगी तो फिर हवा वगैरह से कपड़ों पर धूल मिट्टी आ जाती है। तो इसलिए मैंने सोचा पहले पूरी छत को क्लीन करते हैं, उसके बाद कपड़े सुखाएंगे। तो पूरी छत मैंने क्लीन कर दी थी। उसके बाद कूड़ा डालने भी जाना है। और आज मैं सोच रही हूँ कि अमरूद की चटनी बनाई जाए। तो हमारे साइड में ही बगीचा है, फल और सब्जियां लगाते हैं हम उसमें। तो फिर मैं देवांशी को लेके कूड़ा डालने चली गई, क्योंकि ये मेरे बिना कहीं भी नहीं रहती है। उसके बाद कूड़ा डालने के बाद मैं फिर अपने बगीचे में चली जाऊंगी। अमरूद लगे हुए हैं, मेथी सब्जियां भी लगी हुई हैं, मेथी पालक धनिया और टमाटर, ये सारी सब्जियां बगीचे में लगी हुई हैं। तो अमरूद मैंने दो तीन ही लेने हैं, तो फिर देखते हैं क्या रहता है। देवांशी बहुत खुश होकर खाती है अमरूद, हम सबको ही अच्छे लगते हैं। तो अमरूद तोड़ के ले आई थी, फिर प्लान चेंज हो गया, अमरूद की चटनी नहीं बनाई, सब्जी बना ली थी मैंने पालक की। और फिर देवांशी के नाखून बड़े हो गए थे, तो सोचा नाखून काट दूं देवांशी के। पानी वगैरह पिलाया पहले इसको ऊपर आके, फिर नाखून काट दिए। ये रो के कटवाती है, अच्छे से कटवाती नहीं है, इसलिए इसको बीच बीच में ऐसे खेलना पड़ता है इसके साथ, फिर जाके कटवाती है। और तन्वी को बोल रही थी मैं नाखून कटवाने, नाखून तन्वी ने मना कर दिया, नहीं मम्मा नहीं कटवाने।
फिर मैंने देवांशी को यहाँ सुला दिया है और दूध पी के सो गई। फिर हस्बैंड की डिमांड पे कॉफ़ी बनाई। उसके बाद कपड़े भी धोने थे तो कपड़े निचोड़ के फिर कपड़े सुखाने गई मैं ऊपर। ये ज़्यादा मैंने इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि थोड़े से कपड़े तो बहुत ज़्यादा थे लेकिन ज़्यादा मैल के नहीं थे, ज़्यादा गंदे नहीं थे, तो इसलिए फिर मैंने जल्दी जल्दी धो के फिर सुखाने गई। और बीच में एक बाल्टी नीचे लेने जाना था, यहाँ पे दो ही थी, तो इसलिए मैंने बस इतने ही दिखाए, बाकी के मैं फिर सुखाने चली गई। और फिर आते हैं यहाँ छत पे कपड़े सुखाने के लिए। बहुत टाइम लगता है कपड़े सुखाने में भी, फिर इनको उतार के तय करनी पड़ती है, फोल्ड करके प्रेस वगैरह करनी पड़ती है। कपड़े धोने में भी बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है और मतलब दूसरे तीसरे दिन कपड़े हो ही जाते हैं बच्चों के साथ, तो बाकी मैं एक दिन छोड़ के एक दिन धोती रहती हूँ। फिर भी बहुत ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं फ्रेंड्स। और सारे कपड़े फिर मैंने यहाँ सुखा दिए हैं। उसके बाद करते हैं खाना बनाने की तैयारी। पालक की सब्जी मैंने पहले ही बना ली थी और वो मैं आप लोगों को नहीं दिखा। कपड़े सुखाने वाली रस्सी भी बहुत बड़ी है और पूरी कपड़ों से भर गई थी बिल्कुल। सारे कपड़े मैंने सुखा दिए हैं, इधर पूरी भर गई है रस्सी कपड़ों से। और बहुत ज़्यादा कपड़े हो गए थे, वैसे लग रहा था कि थोड़े ही हैं, जल्दी धुल जाएंगे, जल्दी सुखा दूंगी, लेकिन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं कपड़े दूसरे तीसरे दिन ही। और कपड़े सारे सुखा दिए हैं, अब चलते हैं नीचे और फिर करते हैं कुछ खाने की तैयारी। और सब्जी तो बना के रख के गई थी मैं, फिर आटा लगाने के लिए आटा छान रखा है, साथ में मैंने दूध बॉईल करना रख रखा है। ये एक्स्ट्रा दूध बचा हुआ था तो इसका मैं बनाने वाली हूँ पनीर। अगर किसी को भी नहीं बनाना आता तो साथ में देख सकते हो आप लोग। तो दूध उबल के हो गया है रेडी और इसमें थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं डालना है, बस 1 चम्मच के हिसाब से, मतलब जितना भी दूध लेते हो उसमें 1 चम्मच 1.5 चम्मच या 2 चम्मच डाल सकते हो विनेगर। और बिल्कुल साथ में ही पनीर बन के हमारा तैयार हो जाता है। देख लो कितना अच्छा पनीर बन के हुआ है रेडी। फिर लगा लेते हैं आटा। और ये दूध जो जिस मग्गे में मैं पानी लिए हुए हूँ इसमें दूध था पहले, तो इसमें थोड़ा सा गर्म पानी डाल दिया मैंने। सबने रोटी खा ली थी, बस मैं और दीपक ही बचे थे खाने के लिए। और साथ साथ सैलड भी काट रही हूँ मैं, मतलब बहुत टाइम बचता है ऐसे, साथ साथ रोटियां बना के साथ साथ सैलड काटना, साथ साथ पनीर बना लेती हूँ। ऐसे ही बहुत सारी चीज़ों का मैं ऐसे ध्यान रखती हूँ, जल्दी काम हो जाता है ऐसे मेरा। तो ऐसे कोई भी मतलब लेडीज ऐसे छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखते हैं हम, तो जल्दी काम हो जाता है, समय बहुत ज़्यादा बचता है हमारा। और जल्दी से रोटियां बना के फिर रोटियां खा के रील्स भी बनानी होती हैं, रील्स नहीं सॉरी शॉर्ट्स भी बनानी हैं। तो रोटियां सारी बन के हो गई हैं रेडी। और उसके बाद खाने चलते हैं। और उधर मतलब मेरे जेठ जी जा रहे थे ऊपर, इसलिए फिर मैंने सिर पे पल्लू रख लिया, बीच में वीडियो भी बंद करनी पड़ी। और रोटियां हो गई हैं रेडी। उसके बाद दूध वगैरह भी मग्गे में डाल लेते हैं और नमक वगैरह डाल दिया। फिर खाना वाना हमने खा लिया था और किचन पूरा क्लीन कर दिया था। फिर थोड़ी देर सोचा बच्चों के साथ भी खेल लिया जाए, सोने से पहले इनके साथ खेलना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जितना खेलते हैं उतनी ज़्यादा बच्चों को थकान होती है, उतना ज़्यादा अच्छे से सो पाते हैं। और यही था मेरा आज का शाम का रूटीन। आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। और एडिटिंग करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए जैसा भी बन पाया वैसा मैंने बना दिया। और आगे आने वाले व्लॉग्स बहुत ही अच्छे होने वाले हैं, कोशिश करूँगी बहुत अच्छे डालने की। 2 बच्चों के साथ मैनेज नहीं हो पाता है सारी चीज़ें, और जितना हो पाता है उतना मैं करती हूँ मैनेज। तो आज का मेरा व्लॉग कैसा लगा गाइस प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना।